आज कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन में कहता है सादा आनंदित रहो। हालेलुया। दुखी रहने के लिए नहीं कहता है। दुखी है क्या कोई? दुखी है क्या? हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर का नाम की महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें सुंदर सा मौका दिया आज इस शाम के समय में उसकी दासी के घर में आकर पर उसकी आराधना करने के लिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग वचन निकालेंगे भजन संगीता उसका 16 का पहला आयत थोड़ा पढ़िए। भजन संगीता उसका 16 का पहला आयत, जबूर 16 का पहला। हे ईश्वर, हाँ, मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है भजनकार ने? हे ईश्वर मेरी क्या कर? रक्षा कर। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरी रक्षा कर। यहाँ पर भजनकार ने कहता है कि केवल वही है जो मुझे क्या कर सकता है? रक्षा कर सकता है। उससे पहले उसने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या किया है? समर्पण किया है। हालेलुया। सबसे पहला काम यह है कि अगर परमेश्वर से आप यदि सहायता पाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। हालेलुया। वही परमेश्वर है जो आपको हर एक हालातों से बदल सकता है। आपकी हर एक मुश्किलों से वही आपको छुड़ा सकता है। हालेलुया। ऐसे ही हम एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे बाइबल में से। मेरे साथ दिखा लिए प्रेरितों के काम उसका 3 का उसका पहला से हम कुछ आयत हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर। हाँ, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे। हाँ, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, हाँ, जो सुंदर कहलाता है, हाँ, बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पेंटिकुस्टल के समय के बाद जब पतरस और यूहन्ना जब पवित्र आत्मा से पूरी तरह से जब भर गए थे, भरने के बाद में उस लोग क्या, अभी जब प्रार्थना का समय जब हुआ था, प्रार्थना के समय में वो लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? आप लोग इधर है? परमेश्वर की मंदिर में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना का समय था। हालेलुया। प्रार्थना का समय था। वो लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। उस लोगों का ये एक दिन का काम नहीं था, हफ्ते में एक दिन का काम नहीं था। वो लोग उसने क्या, हर दिन। यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? और एक बार पढ़ दीजिए पहला आयत। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना के समय में। वो लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। और ऐसे समय में वहां पर एक क्या होता है? एक भिखारी को लोग क्या करते हैं? जन्म से वो क्या है? लंगड़ा। जन्म से लंगड़ा है। उसको पता, उसको कभी भी वो चल भी नहीं सका, कभी भी चल नहीं पाया है। वो जन्म से ही वो लंगड़ा है। उसको लाकर उसका काम क्या है कि वो सुंदर नामक फाटक में उसको क्या करते थे? बैठा दिया करते थे। उसको लाकर वहां पर बैठा दिया करते थे। और उसका काम यह था कि जितने लोग मंदिर का भीतर आना जाना कर रहे हैं, मंदिर का भीतर जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसका काम क्या था? उससे कुछ भीख मांगना, कुछ पाने का आशा रखता था। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं था। कुछ मतलब नहीं है। लेकिन उसका मतलब क्या है? कि मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। आज कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है
कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम चर्च जाते हैं, आते हैं, लेकिन हम क्या नहीं करते हैं, उस सृजनहार को हम स्मरण नहीं करते। हालेलुया। उसकी शरणगत हम लोग नहीं रहते, अपने आप को क्या नहीं करते, उसके पास सौंपते नहीं है। उस भिखारी का काम यही था, लोगों से मांगना। उसके बाद क्या, तीसरा है, थोड़ा पढ़ दीजिए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ, तो उनसे भीख मांगी। उसने भी उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अतः वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए हाँ, उनकी ओर ताकने लगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या कहता है कि उनकी ओर ताकने लगा। इसका मतलब यह है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उससे कोई उसका मतलब नहीं है। पतरस और यूहन्ना क्या कर रहा है कि मेरे हमारे और देख, हमारे और ध्यान दे। कौन आ रहा है, जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने जिस कटोरों को उसने पकड़ कर रखा है, उसका ध्यान उसी कटोरे के ऊपर में है कि उस कटोरों में उसको क्या मिल रहा है, कौन उसको क्या दे रहा है, उसको कितना मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, उसको क्या मिल रहा है, कौन दे रहा है, उससे कोई भी मतलब नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर हमें भर भर कर देता है, लेकिन हम उस देने वाले के ऊपर में हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है उसके ऊपर में हम ध्यान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर में हम ध्यान करते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पतरस और यूहन्ना ने उसको कहा कि हमारे और देख। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे और ध्यान लगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वही परमेश्वर है। हम इस कटोरे के ऊपर में छोड़ दे अपने ध्यान को मेरे प्रियो। हालेलुया। उस भिखारी के जीवन में हम लोग देखते हैं, जब उसने अपने दृष्टि को नीचे से जब ऊपर में वो जब देखा, उसके जीवन में बदलावट आ गया। हालेलुया। उसके जीवन में बदलावट आ गया मेरे प्रियो। हालेलुया। जब तक आपका ध्यान इस संसार की चीजों के ऊपर में रहेगा, इस संसार की बातों के ऊपर में रहेगा, इस संसार की सारे जो कुछ भी चीज है उसका ऊपर जब तक आपका ध्यान रहेगा, तब तक आप उसकी ओर दृष्टि नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपका इस दृष्टि उस परमेश्वर की ओर में रखे। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको बेस्ट से बेस्ट आपको देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जब हम लोग देखते हैं ये भिखारी जब अपने दृष्टि उस कटोरों में से जब हटाता है, तो उसके जीवन में बदलाव आता है। आमीन। हालेलुया। और वो क्या है, एक बार पढ़िए, नीचे पढ़िए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इधर उधर ध्यान मत दीजिए। क्या नहीं है? चांदी और सोना नहीं हमारे पास है नहीं। हाँ, परंतु जो मेरे पास है, मैं तुझे देता हूँ। आमीन। हालेलुया। वो तुझे देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में क्या है? वो सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के नाम से लंगड़े चलने लगते हैं। हालेलुया। यीशु के मसीह के नाम से। उसके पास क्या नहीं है? पतरस और यूहन्ना के पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, इस संसार की जो मूल्यवान जो चीज नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक चीज है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में है,
तो आपके जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। कोई भी बीमारी आपका ऊपर में हावी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। कोई भी अंधकार की ताकत आपके जीवन में हावी नहीं हो पाएगा। कोई भी शैतान का कार्य आपकी घर में हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जीवन में यीशु की नाम आपके जीवन में है, यीशु आपके जीवन में है। इसलिए कोई भी अंधकार की ताकत है आपकी घर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया, हर एक अंधकार की ताकतों में परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। और यीशु के नाम से हमें अधिकार मिला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस यीशु की नाम को अपने जीवन में ले लीजिए। हालेलुया। जब आप उस यीशु की नाम के अपने जीवन में ले लेंगे, हालेलुया, आपको दूसरों की सहारा की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। उस भिखारी के जीवन में हम लोग देखते हैं, जब उसको सुंदर नामक फाटक में जब लाया गया था, दूसरों की सहायता की जरूरत था। दूसरों ने उसको क्या किया था? लेकर आते थे। वो भी कैसे? उठाकर लेकर आते थे। हालेलुया। जब यीशु के नाम जब उसके जीवन में आ गया, यीशु को जब वो मिल गया, दूसरों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ा। हालेलुया। जब यीशु आपके जीवन में रहेगा, जब यीशु आपके घर में रहेगा, आपको दूसरों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही आपको संभालेगा, यीशु ही आपको चलाएगा। हालेलुया। और वो यीशु आपको कभी नहीं त्यागेगा। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। उसके नीचे एक बार पढ़े, लास्ट आयत थोड़ा पढ़िए। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, उससे लास्ट उसको पहचान लिया, उसको पहचान लिया कि ये वही है, ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा, बैठ के क्या करता था? क्या करता था? भीख मांगता था। हालेलुया। यीशु के नाम जब उसके जीवन में नहीं आने से पहले उसका एक अलग पहचान था। लोग उसको एक अलग दृष्टि में देखते थे, उसको एक अलग नजरिया में देखते थे। कौन सा नजरिया में? कि ये क्या है? भिखारी है, इसका कोई भी काम नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है, ये चल भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। आज शायद हमारे जीवन को भी देखकर हमारे आस पड़ोस लोग भी ये बोलते होंगे कि इसका जीवन से कुछ नहीं हो सकता है, इसका परिवार से कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब यीशु की नाम जब आपके जीवन में होगा, यीशु जब आपका जीवन में होगा, यीशु जब आपके घर में होगा, वही लोग कहेंगे कि क्या ये वही लोग हैं जो पहले कैसा था और अभी प्रभु में कैसे है। हालेलुया। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जीवन तब बदलेगा जब यीशु आपका जीवन में रहेगा। हालेलुया। मैं एक कहानी बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया। एक इटली में एक परिवार था। हालेलुया। इटली में एक परिवार था। उस घर का जो मालिक, उसने क्या करता था? हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे एक अच्छा घर दे, एक अच्छा घर दे। वो जब प्रार्थना करते समय प्रभु ने उसको एक अच्छा घर दिया। हालेलुया। उसके बाद वो प्रार्थना के लिए एक अलग से रूम भी रखा प्रार्थना के लिए। वो जब कर रहा था, प्रार्थना करने के समय में दरवाजा का आवाज आने लगा, शुरू हो गया। वो जब देखा कि वो दरवाजा खोलकर जब देखा तो दरवाजा से बाहर किया था वो शैतान था। जब शैतान ने उसको क्या किया, उसको पूरी तरह से उसको थप्पड़ मारने लगा, वो तुरंत वो दरवाजा बंद करके फिर से प्रार्थना की कोठरी में आ गया, प्रार्थना के रूम पर आ गया। उसके बाद फिर से वो क्या हुआ, दरवाजा को खटखटाया। वो जब दरवाजा जाकर खोलने के बाद में, मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, खोलने के बाद वो शैतान ने क्या किया, उसको बाहर निकालकर खूब पीटा, खूब मारा, उसको बहुत टॉर्चर किया। उसके बाद वो अंदर आकर वो रोने लगा। रोने के बाद में ऐसे सीढ़ी के ऊपर से कोई चलने का आवाज आया,
चलने के आवाज आया, आने के बाद में वो जब देख रहा है तो वो यीशु को देख रहा है। हालेलुया। वो यीशु को देख रहा है। उसने तुरंत उठकर यीशु से कहा, यीशु यदि तू मेरे घर में है, तू यदि मेरे इस घर में है, मेरे साथ है, तो शैतान का कैसा हिम्मत हुआ कि वो आकर मुझे मारे, मुझे पीटे और मेरा ऐसा दुर्दशा करे। वो कैसा उसका ये हिम्मत हुआ। यीशु ने उसको जवाब दिया, तूने मुझे कहाँ जगह दिया है? तूने मुझे कहाँ जगह दिया? उसने कहा, मैं आपको एक अलग कमरा में जगह दिया हूं। यीशु ने कहा, इस घर का चाबी तू मेरे हाथ में दे। हालेलुया। इस घर का चाबी तू मेरे हाथ में दे। हालेलुया। और जब शैतान आएगा तो दरवाजा तू नहीं मैं खोलूंगा। हालेलुया। दरवाजा तू नहीं मैं खोलूंगा। हालेलुया। और जब शैतान जब दूसरी बार जब आने लगा, तीसरी बार, तब यीशु ने दरवाजा खोला। उसने देखा यीशु है, वो तुरंत ही भाग गया। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, आज आपके घर की कुंजी आप किसके हाथ में दिया हुआ है? हालेलुया। आप किसके हाथों में दिया हुआ है? आज आपका जीवन की कुंजी किसके हाथ में है? आज आपके परिवार की कुंजी किसके हाथ में है? हालेलुया। यदि आपके घर का चाबी यदि यीशु के हाथ में है तो आप चिंता मत रखिए मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि आपके घर की दरवाजा में कोई भी अंधकार की ताकत कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे पहले यीशु जाकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। उससे पहले यीशु खड़ा होगा। आपके जीवन में कुछ भी होगा, उससे पहले यीशु खड़ा होगा। हालेलुया। आप यीशु को अपने जीवन में यीशु का अपने समर्पण करें। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में 16 का उसका पहला आयत में हम लोग क्या पढ़ा? उसका दूसरी लाइन में कि मैं तेरा ही शरणगत हूं। हालेलुया। मैं तेरा ही शरणगत हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, जब तक आप यीशु को आप अपने जीवन नहीं देंगे, तब तक यीशु आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। आपके जीवन को यीशु के हाथों में दे, यीशु कार्य करने के लिए तैयार है। आपके परिवार में कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी को परमेश्वर आशीष करे।